So hey guys, welcome back to our YouTube channel. So finally we are back with our पदार्थ विज्ञान सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने पदार्थ विज्ञान का अपना 15वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था युक्ति प्रमाण। अब युक्ति प्रमाण के बाद जो अन्य प्रमाण बचते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि उपमान प्रमाण, ऐतिहा प्रमाण, स्वतः प्रमाण। इस तरीके से जो अन्य प्रमाण होते हैं, अर्थोपलब्धि प्रमाण, तो ये सारे प्रमाणों के हम लोग एक छोटा छोटा डेफिनेशन और उनके लक्षण क्या होता है, कैसे होता है, और विद एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और आज प्रमाण खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद एक चैप्टर बचेगा कार्य कारण सिद्धांत, वो हम लोग देख के अपना पदार्थ विज्ञान खत्म करेंगे। अगर आप शुरुआत से लेकर एंड तक यहाँ तक आ गए तो बहुत अच्छी बात है। पदार्थ विज्ञान में आपको अच्छे नंबर लाने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो जो चरक ने बताए थे चतुर्वेद प्रमाण, आप लोगों को श्लोक याद हो गया? द्विविधमेव खलु सर्वम सच्चा सच तस्य चतुर्विध परीक्षा तथा आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमानश्चेति अनुमानश युक्तिश्चेति। ये वाला जो श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, क्योंकि ये जब चतुर्वेद प्रमाणों को डिस्क्राइब करने को आता है तो ये श्लोक जरूर लिखना होता है आपको। और कोई भी प्रमाण आ जाए, ये श्लोक अगर लिख देते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, और आपके आंसर को अच्छा खासा कंटेंट भी मिल जाता है और अच्छा कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को चालू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उपमान प्रमाण को और अन्य प्रमाणों को। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला आता है उपमान प्रमाण। उपमान पहले भी आप सुन चुके होंगे, जब आप पहले छोटे क्लासों में पढ़ते होंगे अलंकार, तो उसमें एक आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को एक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना कर देते हैं। जैसे कि उसके कमल नयन हैं, तो कमल नयन मतलब उसके नयन, उसके नेत्र, उसकी आंखें कमल के समान है। तो ये तुलना कमल से आंखों का उपमा अलंकार कहा जाता था। आज वही यहाँ पे प्रमाण पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उपमान प्रमाण। इसका निरुक्ति है उपमीयते अनेन इति उपमानम, कि किसी प्रसिद्ध वस्तु से उपमा तुलना, जैसे सदृश्य से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे उपमिति कहते हैं। ठीक है, और उसी के बेसिस, उसी के साधन को उपमान प्रमाण बोलते हैं। उपमान प्रमाण के क्या लक्षण होते हैं, मतलब डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है पहले, कि जैसे दंड को देखकर दंडक रोग एवं धनुष को देखकर धनुस्तंभ रोग का ज्ञान होता है। दंड आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो दंड मीन्स होता है डंडा। ठीक है, जो स्टिक बोलते हैं इंग्लिश में, वो होता है। दंड को देखकर दंडक रोग एवं धनुष को देखकर धनुस्तंभ रोग का ज्ञान होता है। तो दंडक रोग में मनुष्य जो होता है वो दंड की भांति हो जाता है, और धनुस्तंभ में धनुष की भांति हो जाता है। प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधन उपमानम, मतलब प्रसिद्ध पदार्थ के सदृश्य के साध्य के साधन को उपमान कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार उपमान को तीन प्रकार से कहा गया है: सदृश्य से असदृश्य का ज्ञान, प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध का ज्ञान, और वाक्य से वाक्यार्थ का ज्ञान। ठीक है, कि किसी फेमस चीज को देखकर किसी जो फेमस नहीं है उसका ज्ञान करना प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध, किसी को आंखों से देखा फिर उसके बाद जो आंखों से नहीं देखा है उसका ज्ञान, और वाक्य से वाक्य का क्या अर्थ होगा उसका ज्ञान उपमान प्रमाण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब उपमान प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण ना मानने वाले दर्शन कौन कौन से थे? जैसे वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन ने इसकी स्वतंत्र प्रमाणिकता नहीं मानी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि वैशेषिक, सांख्य, योग, बौद्ध और जैन दर्शन ने इसको स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना है। जब हम लोगों ने प्रमाण चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने सारे दर्शनों को एक साथ पढ़ा था कि हाँ ये दर्शन ये मानता है, ये दर्शन ये मानता है, ये दर्शन ये मानता है। तो वो टेबल अगर आपको याद है तो वहाँ से आपके सारे डाउट्स एक बार में क्लियर हो जाते हैं कि कौन सा दर्शन किस प्रमाण को मानता है और किस प्रमाण को नहीं मानता। फिर वैशेषिक आदि दार्शनिक अनुमान में ही इसका अंतर्भाव कर लेते हैं। जो ये वाले जो प्रमाण हैं ये इसको अनुमान के अंदर ही, मतलब ये वाले जो दर्शन है ये इस उपमान प्रमाण को अनुमान प्रमाण के अंतर्गत ही मान लेते हैं। और सांख्य तथा योग दर्शन उपमान के अस्तित्व को प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के अंतर्गत मानते हैं। और सांख्य और योग ये मानते हैं कि
ये उपमान प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आ जाता है। फिर न्याय दर्शन उपमान को स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं और यह इसका तीसरा प्रमाण है। ठीक है, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज मिलती है हम लोग को कि न्याय दर्शन जो होता है वो उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण मानता है। तो ये एक एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि उपमान का प्रत्यक्ष में अंतर्भाव नहीं हो सकता। ठीक है, जो योग दर्शन और सांख्य दर्शन ने बोला था कि इसको प्रत्यक्ष के अंदर मान लेते हैं, तो वही बता रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकता। तो उपमान का प्रत्यक्ष में अंतर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि उपमान प्रमाण निरूपण में जो गाय और गव्य का उदाहरण दिया जाता है, यहाँ गो का ही प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है, गव्य का नहीं हुआ। जब तक प्रमाता को गौ सदृश गवय का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक उपमान की सिद्धि नहीं होती। ठीक है, और गाय का प्रत्यक्ष हुआ है और गव्य का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, इस प्रकार उपमान आधांश का ही ज्ञान है। ठीक है, कि आधा ही हम लोग को ज्ञान हुआ, ना कि सर्वांश, मतलब सारे अंशों का ज्ञान नहीं हुआ, कुछ ही अंश का ज्ञान हो पाया। गौ को देखा है, गव्य को नहीं देखा। ठीक है, गाय को देखा है, गव्य को नहीं देखा है, तो इससे पूरा ज्ञान हम लोग को नहीं हुआ। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण में उपमान प्रमाण का अंतर्गत नहीं करा जा सकता, समावेश नहीं हो सकता। तो ये उदाहरण है कि क्यों नहीं हो सकता, बस वही है। फिर दूसरा है कि अनुमान में इसका अंतर्भाव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष मूलक है। ठीक है, जब कोई चीज हम लोग प्रत्यक्ष में देखते हैं तभी उसका बाद में चलकर अनुमान होता है, और यहाँ गवय का प्रत्यक्षीकरण पूर्व हुआ ही नहीं। ठीक है, गव्य का प्रत्यक्षीकरण कभी हुआ ही नहीं, मतलब हम लोगों ने गव्य को कभी देखा ही नहीं, तो हम लोग कैसे उपमान प्रमाण का या अनुमान के अंतर्गत कर सकते हैं, उसे नहीं कर सकते। व्याप्ति के बिना अनुमान की सिद्धि नहीं होती और उपमान में व्याप्ति की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, समझ गए कि उपमान में व्याप्ति क्या था, जो हम लोगों ने अनुमान प्रमाण पढ़ा था उसमें व्याप्ति हम लोगों ने पढ़ा था दोनों वीडियो में। अगर नहीं आपको आ रहा है तो एक बार वो वीडियो जाके देख लीजिए। एक बार छोटे से बता सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ एक के साथ दूसरा रहता है और जो देखने वाला होता है तो वो ये कंक्लूजन पे आ जाता है कि हाँ इसके बिना ये नहीं रह सकता, तो ऐसा ही होता है हर जगह। तो वो कहीं और वो चीज़ देखता है कि हाँ वो एक चीज़ है, तो वो अपने आप अनुमान लगा लेता है कि हाँ वो दूसरी चीज़ भी होगी। तो ये जो साथ साथ रहने वाले चीज़ है उसको हम लोग व्याप्ति बोलते हैं, और उपमान में इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, इसीलिए उपमान को अनुमान प्रमाण के अंतर्गत नहीं मानते। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस वही है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी ना तो बहुत ज़्यादा इजीली चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत कुछ नहीं है उपमान में। उपमान प्रमाण की आयुर्वेद में उपयोगिता, तो रोगों के कारण रूप निदान ज्ञान में ही प्रथम इसकी आवश्यकता होती है, जो निदान होता है उसमें। व्याधि का भी ज्ञान उपमान प्रमाण से होता है, जैसे दंडक रोग से दंड से एवं धनुष स्तंभ का धनुष से सदृश्य से, इसी प्रकार तिल से तिलक, मास से माशक का सदृश्य के आधार पर ज्ञान होता है। चिकित्सा में भी उपमान की आवश्यकता पड़ती है। दोष की समावस्था आरोग्य और वैषम्य अवस्था रोग कहलाती है। जो देखो एक श्लोक है, बता देता हूँ। विकारो धातो वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संयम आरोग्यम विकारो दुखमेव वचा। ये चरक संहिता का चैप्टर नंबर 9 जो खुड्डक चतुष्पाद अध्याय है उसका शायद थर्ड नहीं है, मतलब चिकित्सा के चतुष्पाद जो हेडिंग है उसके नीचे वाला श्लोक है। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि जो दोषों की समावस्था होती है वो आरोग्य कहलाती है, विषम अवस्था रोग कहलाता है। आरोग्य और रोग, आरोग्य मतलब हेल्दीनेस, जो एकदम नेचुरल स्टेट होती है उसे आरोग्य कहते हैं, जिसमें रोग नहीं होता, और वैषम्य अवस्था रोग कहलाता है। ठीक है, उस श्लोक का भी ये अर्थ था, विकारो धातु वैषम्यम, धातुओं का वैषम्य अवस्था, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते, और साम्य अवस्था प्रकृति कहलाती है, आरोग्यता कहलाती है। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संयम आरोग्यम विकारो दुखमेव च, मतलब सुख हम लोग कहते हैं आरोग्य को, या फिर आरोग्य को हम लोग सुख कहते हैं, और जो रोग होता है इसको हम लोग दुख की संज्ञा देते हैं। ठीक है, दुख
बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं। श्लोक्स अगर चरक के आपने याद करें तो यहाँ पे बहुत ईजिली चीज़ें लग जाती हैं और उससे आपके जो आंसर होता है उसमें अच्छा प्रभाव पड़ता है। सामने वाला जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो हाँ वो देखता है कि हाँ इसको बहुत सारे श्लोक्स आते हैं, तो अच्छे नंबर देता है। फिर द्रव्यगुण शास्त्र में औषध द्रव्यों का स्वरूप का परिचय तथा संज्ञा का निर्धारण उपमान द्वारा किया गया है। यथा शाल पर्णी, शाल की तरह पत्तियां, एवं मेषलोचन, भेड़ की आंखों के समान नेत्र आदि से नामकरण भी हम लोग करते हैं और स्वरूप का परिचय भी देते हैं। तो यही चीज़ है। इस प्रकार निदान, व्याधि विज्ञान, चिकित्सा एवं द्रव्य गुण में सर्वत्र उपमान प्रमाण की उपयोगिता है। तो ये कुछ उपमान प्रमाण की उपयोगिता थी। ये वाली जो उपमान प्रमाण की उपयोगिता है ये मेन आपका आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में। तो ये वाला पॉइंट्स जितने भी हैं सब आप एक एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद इस चैप्टर में और बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं हैं, छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, वो एक बार बता देते हैं। ऑल्दो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके अभी पिछले 4 प्रमाण थे, बट हाँ कह सकते हैं कि इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको आज अच्छा रहेगा कि मतलब आगे अर्थोत्पत्ति प्रमाण के बारे में बताइए, या फिर एक सेंटेंस दे दिया उसमें पूछ रहे हैं ये कौन सा प्रमाण है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर अर्थोपत्ति या फिर अर्थ प्राप्ति प्रमाण, ठीक है। वेदांतियों और मीमांसकों का यह अर्थापत्ति 5वां प्रमाण है और यह महर्षि चरक के शब्द में अर्थ प्राप्ति इस नाम से समुल्लिख है। न्यायिक जो थे इसे स्वतंत्र प्रमाण रूप में ना मानकर अनुमान के अंतर्गत मानते थे। अर्थ प्राप्ति के लक्षण क्या होते हैं? तो जहाँ एक अर्थ के कहने से दूसरा नहीं कहे हुए अर्थ का भी सिद्धि हो जाए, अर्थात अपर अर्थ का भी ज्ञान प्राप्त होता है, उसे अर्थ प्राप्ति कहते हैं। जैसे यह संतर्पण साध्य व्याधि नहीं है, यह कहने से अर्थ प्राप्ति होती है कि यह अवतर्पण साध्य व्याधि है। कि मतलब हम लोगों ने ये बोला कि जैसे दिन में खाना नहीं खाना चाहिए, दिस मीन्स कि हाँ रात में खाना खाना चाहिए। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि अर्थ प्राप्ति प्रमाण है कि एक चीज़ बोलने से हम लोगों को दूसरे चीज़ का अर्थ की प्राप्ति हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसे दिन में नहीं भोजन करना चाहिए, कहने से अर्थ प्राप्ति होती है कि रात्रि में भोजन करना चाहिए। फिर आता है अनुपलब्धि या अभाव प्रमाण। तो अनुपलब्धि क्या होता है? कुमारिल भट्ट के मतावलंबी मीमांसक और वेदांती लोग, कुछ लोग अनुपलब्धि को भी स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं। यह छठा प्रमाण होता है उनका। इसके द्वारा वस्तुओं के अभाव का ज्ञान होता है। जैसे लेखनी होती है तो अवश्य उपलब्ध होती है, किंतु दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे लिखे लेखनी होती है तो यह आवश्यक उपलब्ध होती है, किंतु दृष्टिगोचर नहीं हो रही। यहाँ लेखनी का अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है, मतलब यह दिख रहा है कि लेखनी का जो मतलब पेन का जो अभाव है वो यहाँ पे है। यद्यपि यह अभाव रूप ज्ञान कोई पदार्थ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है यह अभाव रूप ज्ञान कोई पदार्थ नहीं है। कोई मतलब जो अभाव होता है उसको हम लोग पदार्थ के रूप में नहीं मान रहे हैं, परंतु अभाव रूप का ज्ञान तो हो रहा है ना, और इस ज्ञान का होना इज अनुपलब्धि, और इस प्रमाण को अनुपलब्धि रूप प्रमाण कहते हैं। इस संबंध में न्यायिकों का कथन है कि जिस इंद्रियों से जिस विषय का ज्ञान होता है उसी के अभाव स्वरूप का भी ज्ञान होता है। जैसे इंद्रियां जन ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, ठीक है। जो इंद्रियों से हम लोग ज्ञान लेते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। अतः अनुपलब्धि स्वतंत्र रूपेण प्रमाण ना होकर प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत होता है, ऐसा न्यायिक बोल रहे हैं। फिर महर्षि चरक ने क्या कहा है कि महर्षि चरक ने क्या है कि स्पर्श और विपर्य स्पर्शाभाव और स्पर्शेंद्रियों का विषय है। इसका ज्ञान कि इसके द्वारा ही होता है। जो इंद्रिय जिस विषय का ग्रहण करती है वह उसके अभाव को भी ग्रहण करती है। इस प्रकार इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य होने से यह स्पष्टता प्रमाण के अंतर्गत है, ठीक है। इन्होंने भी ये ऐसे बता दिया है कि ये इंद्रियों का ही विषय है, तो इंद्रियों से ही इसका
प्रमाण होता है। फिर संभव प्रमाण। संभव प्रमाण इसमें क्या होता है कि जैसे वह प्रमाण है जहाँ किसी वस्तु को कहने पर उसके एक देश का ज्ञान ना होकर उसके समग्र स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे कहते हैं कि चाकू, तो चाकू के कहने पर हम लोगों को पूरी चाकू का एक फिगर इमेजिन हुआ कि हाँ इस तरीके से चाकू होती है। चाकू कहने पर उसमें लगे बेत, ये जो बेत होता है, लकड़ी वाला पार्ट होता है, उसका भी ज्ञान हो जाता है कि हाँ संभवतः जितनी भी चीज़ों की हैं उन सबका ज्ञान होना इस संभव प्रमाण। इसी प्रकार राज्य क्षमा कहने पर उसके एकादश तथा षड सभी रूपों का ज्ञान हो जाता है। परंतु दार्शनिकों ने इस स्वतंत्र रूप से प्रमाण ना मानकर प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत कहा है। ठीक है। चेष्टा प्रमाण। चेष्टा प्रमाण वो होता है जैसे कोई मनुष्य की चेष्टा एवं आकृति से भी उसके हर्ष, विषाद, क्रोध, चिंता आदि शारीरिक स्थिति का परिज्ञान होता है। जैसे कोई इंसान स्ट्रेस्ड है तो हम लोग उसे देखकर ही पता लगा लेते हैं कि हाँ ये स्ट्रेस्ड है। जैसे कोई गूंगा है, वो अपनी जो चेष्टाएं होती हैं, जो अपने हरकतें होती हैं उसके द्वारा उसके भूखेपन का पता चल जाता है। वो उस तरीके से हरकत करता है कि हाँ उसे भूख लगी है, अतः इसे भी प्रमाण माना गया है। परंतु वह सब चेष्टा जनित ज्ञान एक प्रकार से अनुमान का ही तो स्वरूप है, हम लोग अनुमान ही तो लगा रहे हैं। अतः न्यायिकों ने इसे स्वतंत्र प्रमाण ना मानकर अनुमान अंतर्गत माना है। आयुर्वेद में इसकी बड़ी उपयोगिता है। इसके द्वारा व्याधि निश्चय में बड़ी सहायता मिलती है। रोग साध्य साध्यता के ज्ञान का तो यह एक प्रमुख साधन है। ठीक है। फिर आता है परिशेष प्रमाण। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास कह सकते हैं कि एक मिठाई का डिब्बा है। ठीक है। वह मिठाई आपकी है कौन सी, काजू कतली, और काजू कतली के बीच में एक बर्फी है। ठीक है। तो काजू कतली को निकाल लेना क्योंकि वह अवांछित है, या फिर इन दोनों को अलग कर लेना, ये वाली जो चीज़ थी काजू कतली, ये तो इसका समुदाय है, बट इन दोनों को जब अलग कर लेंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो इस चीज़ को अलग कर लेना इस परिशेष प्रमाण। अब लिखा क्या है ये एक बार पढ़ लेते हैं कि किसी वस्तु समुदाय विशेष में उससे अवांछित, मतलब जो अलग नहीं है, मतलब वंचित नहीं है उससे, को पृथक कर, अलग कर वंचित वस्तुओं को खोजकर प्राप्त कर लेना। जो मतलब जैसे पुलिस आइडेंटिफिकेशन लगाती है किसी कल्प्रिट का, तो ये वही है आइसोलेशन ऑफ कल्प्रिट। आइसोलेशन ऑफ कल्प्रिट, तो यही चीज बताई गई है। उस समुदाय, जैसे किसी व्यक्ति के संबंध में यह जानकारी होने पर कि उस समुदाय में है, उस समुदाय विशेष अवांछित लोगों को पृथक कर उस वंचित पुरुष को उस समुदाय में से जो शेष रह जाता है खोजकर बाहर निकाल लेना इस परिशेष प्रमाण। ठीक है। इतिहास प्रमाण, जो इतिहास में चीज़ें लिखी हुई हैं उसको एज अ प्रमाण मान लिया गया है, तो उसको हम लोग इतिहास प्रमाण बोल रहे हैं। इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, शिलालेख, मुद्रा और यात्रा विवरण इतिहास। ठीक है। इसमें बहुत सारा पाणिनि ने संस्कृत के लिए बहुत काम करा था। ब्रह्मग्रंथ, वेद, उपनिषद, अरण्य, ब्राह्मण, वाड्मय, बौद्ध साहित्य, अष्टाध्यायी, तो ये सारे को हम लोग एज अ इतिहास कंसीडर कर रहे हैं और इसको इतिहास को हम लोग प्रमाण मान रहे हैं। ठीक है। तो इतिहास प्रमाण बहुत इजी था। स्वतः प्रमाण या परतः प्रमाण। तो स्वतः प्रमाण का अर्थ है जिस वस्तु की प्रामाणिकता किसी अन्य पर आश्रित ना हो, और इस दृष्टि से वेद स्वतः प्रमाण है। तो वेद जो होता है हम लोग उसे स्वतः प्रमाण मानते हैं। ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वेद क्या है, कौन सा प्रमाण है, या फिर स्वतः प्रमाण का एक उदाहरण दे। उसमें 4 ऑप्शन देंगे, तो उसमें वेद जो है वह स्वतः प्रमाण है। सांख्य, न्यायिक और वैशेषिक अपने प्रामाणिकता को बतलाने के लिए वेद मंत्रों का उद्धरण देते हुए अपने को वेदानुसारी मानते हैं। मीमांसा के अनुसार सद असद विवेक अर्थात धर्म का लक्षण विधि एवं निषेध के आधार पर होना चाहिए। शास्त्र जिस काम को करने योग्य कहे वह धार्मिक होता है। ठीक है। और
अपने को उचित प्रतीत होने वाली बात या सिद्धांत और सदाचार तथा तभी धर्म बनते हैं जब वह वेद अनुयायी होते हैं। इस प्रकार आयुर्वेद में वेद को ही स्वतः प्रमाण मानना चाहिए, बाकी उससे भिन्न जो भी चीज़ें हैं वह परतः प्रमाण होते हैं। ठीक है, जो वेद वाली चीज़ है, जो वेद है वो है स्वतः प्रमाण, इससे अलग कुछ भी है वो है परतः प्रमाण। ठीक है, ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गई होगी। बाकी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार पढ़ लीजिए तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत इजी टॉपिक था, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोड मत लीजिए इसमें, और एक बार रीडिंग मान लीजिए तो चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्य कारण सिद्धांत। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, तो उसे हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या लिखना है आपको, क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि वो भी ईजिली समझ में नहीं आता। एक हेत्वाभास होता है, एक कार्य कारण सिद्धांत होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्य कारण सिद्धांत आपकी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कार्य कारण सिद्धांत। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए। टाटा बाय बाय।